जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सोनार काम कैसे करता है और साथ ही साथ प्रतिध्वनिक परास क्या होता है। यूं तो आप सभी लगातार इस टर्म से वाकिफ होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बेसिकली इस बात पे फोकस करेंगे कि जो सोनार है इसका जो वर्किंग होता है वो किस तरीके से होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग सोनार की बात करते हैं तो आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ये सोनार है क्या। तो आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि जहां भी चेला जी सोनार की बात की जाएगी आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो सोनार है इसमें कौन से तरंग का उपयोग होता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर सोनार में जो है वो अल्ट्रासोनिक, सोनार के द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा चला जी, अभी हमारे मुंह से जो कुछ भी वर्ड निकलेगा समझिए आपके एग्जाम का आंसर है सर। क्या कि सोनार का फुल फॉर्म आप कहेंगे सर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या कहिएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके द्वारा कौन सा वेव प्रोड्यूस किया जाता है? तो आप कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी ये जो सोनार होता है इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग सोनार के यूज की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए या समुद्र की गहराई का पता करने, गहराई का पता करने। और अगर हम लोग दूसरा मुख्य उपयोग की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई में उपस्थित या कोई भी गहराई में उपस्थित वस्तु, समुद्र की गहराई में उपस्थित वस्तु की दूरी को बताने के लिए, वस्तु की दूरी को बताने के लिए। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली सोनार का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं सर? तो सर पानी में करते हैं। किस लिए? तो पानी के अंदर गहराई में जो वस्तु होती है उसका पता लगाने के लिए, और साथ ही साथ समुद्र की गहराई का पता करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? तो सर सोनार का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये सब चीजें तो हम बहुत पहले से जान रहे हैं, लेकिन हमें ये बताओ कि ये सोनार वर्क कैसे करता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें समुद्र की गहराई का पता लगाना होता है या फिर बहुत गहराई में कोई चीज है और वो समुद्र के ऊपरी सतह से कितना गहराई में इस चीज का पता लगाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो सर हम लोग पहले एक सीप लेते हैं, नाव लेते हैं, ठीक है सर, ताकि हम समुद्र में उतर सके। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा सीप या नाव होता है उसके पेंदी में, सीप या नाव के पेंदी में क्या होता है सर? तो सर यहां पे सोनार लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है सर? सोनार लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मेरे मित्र बेसिकली इसका जो सिस्टम होता है वो सिर्फ दो ही चीज पे काम करता है। क्या? तो सर एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है डिटेक्टर। यहां पे लिखा हुआ है, एक ट्रांसमीटर है आपका, ये देख रहे हैं, ये वाला जो इंडिकेट कर रहा है ये क्या है? ट्रांसमीटर। और ये वाला जो इंडिकेट कर रहा है ये क्या है सर? डिटेक्टर है। बस यही दो चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हमें समुद्र की गहराई का पता लगाना हो या फिर गहराई में छुपी हुई वस्तु समुद्र के ऊपरी सतह से या किसी भी वाटर बॉडीज के ऊपरी सतह से कितना गहरा है इसका पता लगाना हो, तो हम क्या करते हैं कि सर पहले उस पानी में उतरने के लिए जो हमारा बोट वगैरह होता है, सीप वगैरह होता है, वो लेते हैं। फिर उसके पेंदी में क्या लगाया जाता है? तो सर इस सोनार सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। बेसिकली इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, पहला क्या होता है? ट्रांसमीटर, और दूसरा क्या होता है? डिटेक्टर। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोनार अगर परफॉर्म करेगा तो उसमें क्या रहेगा? आप कहेंगे सर ट्रांसमीटर और डिटेक्टर रहेगा। आप कहेंगे ये हो करता क्या है सर यहाँ पे? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो ट्रांसमीटर है, ये जो ट्रांसमीटर है ये क्या करता है? तो सर ये पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। ट्रांसमीटर क्या करता है सर? पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है।
और मेरे मित्र मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे ट्रांसमीटर है और ये प्रसरव ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो क्या होगा? तो सर प्रसरव ध्वनि उत्पन्न कर रहा है और अगर हमको इस तल से यहाँ की गहराई पता करनी है तो हम सभी क्या कहेंगे कि सर ये प्रसरव ध्वनि तरंग जो है वो सीधे कहाँ जाएगी? तो सर इसके तल से टकराएगी, इसके तल से क्या होगी? टकराएगी। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्रसरव ध्वनि तरंग की ये प्रॉपर्टीज होती है कि अगर ये किसी पथ में चल रही है और उस पथ में इसको कोई अवरोध मिल जाता है तो ये फिर से क्या होती है? रिटर्न हो जाती है। तो यहां से ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ा गया सर, और मान लीजिए कि ये समुद्र की गहराई है, यहां पे लिखा हुआ है सी बेड, ये मान लीजिए समुद्र की गहराई है, तो आप कहेंगे सर अगर हमें किसी वस्तु का पता नहीं लगाना है, सिर्फ समुद्र की गहराई का पता लगाना है, तो जाहिर सी बात है अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होगा? तो सर समुद्र की गहराई से सीधे फिर से रिटर्न आ जाएगा, यानी कि ये यहां से यहां तो आएगा तो सही, लेकिन क्या होगा सर? फिर से ये रिटर्न चला जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस किसके थ्रू हुआ? प्रोड्यूस किसके थ्रू हुआ? तो सर ट्रांसमीटर के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रांसमीटर के थ्रू। और अब ये फिर रिटर्न जा रहा है, तो रिटर्न ये कहां पे जाएगा? सर रिटर्न ये डिटेक्टर के पास जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस हुई है वो आपका इस सरफेस से टकराने के बाद रिटर्न कहां जा रहा है? डिटेक्टर के पास। तो ये डिटेक्टर क्या करता है? तो सर डिटेक्टर इस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आखिर जो ये हमारा अवरोध है जहां से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव टकरा करके रिटर्न आई है वो कितना दूरी पे है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर यहां पे कोई वस्तु वगैरह रहता, अगर कोई वस्तु वगैरह रहता और ये कितना गहराई में, इस चीज का भी पता लगाते, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर सोनार यहां पे अपने ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करता, और अगर वस्तु होती तो जैसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड वेव उस वस्तु से टकराती वो फिर से क्या होता? तो सर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव रिटर्न चला आता। रिटर्न कहां? डिटेक्टर के पास। और डिटेक्टर क्या करता? तो सर जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता और हम लोग वहां पे ये कैलकुलेट कर लेते कि वस्तु जो है वो कितनी गहराई में। तो मेरे मित्र जो हम लोग कहते हैं कि जो सोनार है इसका उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है, या समुद्र की गहराई में उपस्थित वस्तु की दूरी को बताने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ दिशा को बताने के लिए किया जाता है, या फिर हम लोग कहते हैं सर दूरी, स्पीड, इन सभी चीजों को बताने के लिए जो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या रहता है? तो सर एक ट्रांसमीटर और दूसरा डिटेक्टर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करना। डिटेक्टर का काम क्या होता है? रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक साउंड को किसमें चेंज कर देना? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देना, ताकि जो डाटा है कितनी गहराई पे है, कितना दूरी है, ये सारी चीजें हमको पता चल पाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं सोनार के प्रॉपर फंक्शनिंग की, तो चला जी सोनार का प्रॉपर फंक्शनिंग यही होता है। अब सवाल है कि सर चलो ये सोनार का काम कैसे होता है, क्या करता है, ये तो हम समझ गए, लेकिन हमारे एग्जाम में कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये प्रतिध्वनिक परास क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग प्रतिध्वनिक परास की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि सर थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये जो यहाँ पे ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक साउंड आ रही है ये क्या कर रही है? डी डिस्टेंस कवर कर रही है, और फिर ये रिफ्लेक्ट वापस डिटेक्टर के पास जा रही है, तो सर उस दौरान भी ये डी दूरी कवर कर रही है। और मेरे मित्र अगर हम आपको ये बोले कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ट्रांसमीटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी वेग कितनी है सर? तो भी वेग है, और इसको यहां से इस सरफेस पे आने और इस सरफेस से यहां तक जाने में कितना टाइम लग जाता है? टी टाइम लग जाता है। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो हमारा डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा आने और जाने में? तो आप कहेंगे 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2d हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर ये हमारा 2d है तो ये किसके बराबर होगा? v इंटू टी के बराबर होगा। 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी। और चला जी याद रखिएगा कि 2d इक्वल टू v इंटू टी को ही क्या बोला जाता है? प्रतिध्वनिक परास बोला जाता है। 2d इक्वल टू v इंटू टी को ही क्या बोला जाता है? आप सभी याद रखना, प्रतिध्वनिक परास बोला जाता है। मेरे मित्र एक और खास बात आप सभी ध्यान में रखना कि चूंकि यहां सोनार के द्वारा क्या होता है, तो सर जब ये किसी अवरोध से टकराती है तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्या होता है? रिटर्न चला जाता है।
यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। तो आप सभी ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि सोनार वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि जो आपका सोनार होता है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। क्यों? क्योंकि सर ट्रांसमीटर के द्वारा जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस किया जाता है वो फिर से सर उसी मीडियम में रिटर्न होकर के कहां पहुंच जाता है, डिटेक्टर के पास पहुंच जाता है। तो आप सभी ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि जो सोनार है इसमें कौन सा वेव यूज होता है, आप कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, प्रतिध्वनिक प्रास 2D इक्वल टू V इंटू टी को प्रतिध्वनिक प्रास कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कैसे काम करता है, ट्रांसमीटर के द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस किया जाता है, अवरोध से टकरा करके वो डिटेक्टर के पास जाता है और हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो कितना दूरी पे है। यूज कहां पे किया जाएगा, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए या फिर गहराई में उपस्थित वस्तु की दूरी को बताने के लिए। मेरे ख्याल से अब आपको अगर कोई ये पूछ दे कि सोनार क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस यानी कि इसका कार्य किस तरीके से होता है, तो आप उसका बखूबी जवाब दे सकते हैं। और साथ ही इंपॉर्टेंट हिंट के रूप में आप सभी याद रखना कि ये जो सोनार की कार्य प्रणाली होती है ये किस सिद्धांत पे होता है, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड वेव क्या हो रहे हैं सर, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखेंगे। मेरे ख्याल से सोनार से संबंधित सारी बातों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र आगामी ALP एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करें और वो भी CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए, तो मेरे मित्र आप सबों का स्वागत रहेगा हमारे इस ALP एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान में रखिएगा ये बैच आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए होगा, जहां पे CBT 1 के लिए साइंस और CBT 2 के लिए आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग करवाया जाएगा। इस कोर्स का फीचर क्या रहने वाला है, तो सर सभी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपका चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज PDF मिलेंगे और PYQ ई बुक मिलेगा। कहाँ मिलेगा कोर्स, सर ये हमारे एप्लीकेशन द लॉजिकल साइंस पे मिल जाएगा। और मेरे मित्र अगर आपके मन में इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई और अन्य जानकारी लेने की इच्छा है तो आप सभी इस इंक्वायरी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई मित्र सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है और इसके न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए और वो भी NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग, सारे NCERT के MCQ और एग्जाम्पलर हमें लगाना चाहिए, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा इस फिजिक्स स्पेशल बैच फिजिक्स द गेम चेंजर। ध्यान में रखिएगा इस बैच का मैंने स्लोगन ही रखा है कि भौतिकी का भय मिट जाएगा। मेरे मित्र अगर आप सभी भौतिकी से डर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, भौतिकी को समझने की जरूरत है। और ध्यान में रखेंगे अगर आप फिजिक्स के चैप्टर के थ्योरी को अच्छे से क्लियर करते हैं तो मेरे मित्र न्यूमेरिकल जो है वो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस बैच में आपको थ्योरी को पूरी तरह से क्या किया जाएगा सर, कस्टमाइज करके आपके पास प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान में रखेंगे इस बैच में थ्योरी और न्यूमेरिकल आपका चैप्टर वाइज चलेगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट टर्म कोर्स लॉन्ग टर्म वैलिडिटी। जरूरी नहीं है चला कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आप साल भर टाइम दो, आप 60 क्लासेस में भी फिजिक्स को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका मन होना चाहिए कि हमें पढ़ना है। और ध्यान में रखेंगे कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्लास नोट्स मिलेगा, NCERT ऑब्जेक्टिव PDF मिलेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव है NCERT के, और NCERT एग्जाम्पलर PDF मिलेगा और वैलिडिटी इसकी सर 1 ईयर रहेगी। और प्राइस तो आप सभी देख ही पा रहे होंगे। ये बैच भी आपको कहाँ मिलेगा सर, हमारे एप्लीकेशन द लॉजिकल साइंस पे मिल जाएगा। और ध्यान में रखिएगा इस बैच से संबंधित आपको अगर अन्य किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप फिर से हमारे 9065 पे कॉल या व्हाट्सएप करके 477 9065 इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके सर बैच के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।